आज यानी 27 जून को पूरे देश में इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो लखनऊ के गोमती नगर में आयोजित हुआ है। आज हम उस सम्मेलन में आ गए हैं। अब एमएसएमई क्या है, इससे लोगों को कितना फायदा होता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की झलक दिखाते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं। हम काम करें, फिर उस काम की चर्चा करें, फिर उस चर्चा से जो सार्थक बातें आए। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रदेश सरकार की अन्य रोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को आगे आकर अपना उद्यम स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजनाओं को गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे हर जिले में रोजगार के उपयुक्त अवसर उपलब्ध हुए हैं। आज हम इस प्रोग्राम में आ गए हैं जहाँ एमएसएमई के द्वारा बताया जा रहा है। तो आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, एमएसएमई से आप कब से जुड़े हुए हैं? ये हमारा पहला इसकी इंट्रैक्शन एमएसएमई के थ्रू, तो यहाँ पर हम लोग आए थे नेटवर्किंग करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए किस तरह से एमएसएमई सेक्टर काम करता है, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। तो हमारा ये पहला सेशन है। एमएसएमई सेक्टर के थ्रू हम लोग एक स्टार्टअप, हम लोग काफ़ी मतलब शुरुआती दौर में हैं, तो हमें ग्रो करने के लिए हमें काफ़ी गाइडेंस मिलता है, यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कहाँ पे कब डेवलप करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे जैसे जो न्यू एज स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। थोड़ा सा सर उन लोगों के बताइए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन उनको कोई मदद नहीं मिलती या उनके पास कोई रास्ते नहीं होते कि उनको कोई हेल्प कर, यहाँ तक कि बैंक की तरफ अगर वो जाते हैं तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते जिनसे उनको प्रोवाइड हो सके लोन। तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ बताइए कि उनके लिए एमएसएमई कैसा हेल्पफुल हो सकता है। देखिए, संघर्ष तो रहता है। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं उसमें संघर्ष रहता है। करना हमको ये रहता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है कि हमें लगे रहना पड़ेगा। आपको आपके लिए कई दरवाजे बंद होंगे, लेकिन अगर आपके लिए 10 दरवाजे बंद होंगे तो एक दरवाजा जरूर खुलेगा, और वो दरवाजा एमएसएमई हो सकता है। आप पूरी तैयारी के साथ, अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने अनुभव के साथ अगर एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। संघर्ष छोड़ना नहीं है, आपको इसमें चलते रहना है। समय लगेगा बट सफलता मिलेगी। नाम आप अपना जरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम शिल्पा तिवारी है। मैं आशा सेवा समिति जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपी लखनऊ में रजिस्टर्ड है, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारी जो एनजीओ है, हम स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, जैसे कि जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना है, तो इसमें हमारी बहुत ही सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। ट्रेनिंग देने के बाद में हम लोगों को जॉब वगैरह भी देते हैं। एमएसएमई के थ्रू हमें ये हेल्प मिल जाती है कि जो हम आर्टिजन्स होते हैं, जिनको हम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में या अपैरल सेक्टर में जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, तो उनको ट्रेनिंग कराने के बाद हमें लोन करा के उनको एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप भी करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई माइनॉरिटी लड़की है, वो घर से नहीं कर पाती, माइनॉरिटी के साथ में इशू यही होता है कि वो घर से नहीं निकल पाते हैं, तो जब वो घर में बैठ के अपना काम कर रही है तो हमने छोटा सा 50,000 का लोन करा के उनको थोड़ा सा रॉ मटेरियल है, फैब्रिक वगैरह दिला के एक छोटा सा स्टार्टअप बना देते हैं। उसके बाद में उनका हम अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे उनका हम ऑनलाइन अकाउंट वगैरह खुला देते हैं, तो उसमें वो फिर अपने डेली प्रोडक्ट्स जो भी बनाती हैं, महीने में 1 बनाया या 2 बनाया, वो उसमें पिक्स वगैरह अपलोड करके उसको सेल कर देते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा वुमेन्स के लिए भी काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अब हम जो आज हमारे यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए हमको बुलाया गया था, स्पेशली वो एआई के लिए था, तो चिकनकारी को हम एआई के माध्यम से कैसे और ज़्यादा एनहांस करके करा सकते हैं। लाइक जैसे कि जो वुमेन्स हैं वो हैंड एम्ब्रॉयडरी अपने हाथ से ही करेंगी, लेकिन उसको हमने अमेजन पे उनकी पिक अपलोड की, लेकिन वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो नीचे काफ़ी डाउन हो जाएंगे। तो एआई की हेल्प से उनको कैसे हम पे रखें, वो इतनी पढ़ी लिखी होती नहीं कि वो उसमें बार बार आईपी एड्रेस चेंज करके या अलग अलग नंबर से उसको सर्च करें, सब करें। तो हम ब्लॉकचेन के हेल्प से, जो कि एआई के माध्यम से हम उन्हीं को आगे प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये सेमिनार 2 दिन का इसी बेस पर है कि हम एआई की हेल्प से फर्दर वुमेन्स के लिए क्या ही आगे कर सकते हैं, ताकि वो अपने घर में रह के ही, या घर के बाहर निकलना चाहे तो अच्छी बात है, लेकिन घर में रहकर भी वो अपना कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकती है, कैसे अपने डेली जो अर्निंग्स वगैरह है उसको करा सकती है। मैम, अभी तक आपके एनजीओ से कितनी सारी औरतें या लोगों का कितना फायदा हुआ है, कितने लोग जुड़े हैं इससे? जैसे हम अगर खाली लखनऊ की बात करें तो सरोजनी नगर पूरे ब्लॉक में हमें लगभग 500 लेडीज़ हैं, जो कि ज़्यादा करके इसमें लगभग 300 माइनॉरिटी होंगी, बाकी SC ST बाकी जनरल कैटेगरी की, उनके हमने आर्टिसन कार्ड कह लीजिए या पहचान पत्र बनवाए हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू वैलिड होते हैं। वो बनाने के बाद में आप अपना जो भी वर्क करती हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाती है बैंक वगैरह से या एमएसएमई से लोन लेने के लिए, या एक आपकी अलग से आइडेंटिटी बन जाती है कि हाँ भाई आपको चिकन वर्क आता है या आपको जरी वर्क आता है, इस तरह से। सर, एमएसएमई से आप कब से जुड़े हुए हैं? एमएसएमई से हो गया लगभग 10 साल। आपका क्या काम है सर? हमारी जो है जो आटे की छोटी मिनी
मिल है, वही काम हम करते हैं। उसमें जो है पहले तो हमने स्टार्टर अपने आप शुरू किया था। बाकी जो है जब से एमएसएमई पहले जो था कि इतना सिस्टम नहीं था इसके बारे में। बाकी हमने लोन के लिए अप्लाई किया है बैंकों में। अगर बैंक से कोई सहायता हमको मिलती है तो अपना थोड़ा बढ़ाएंगे। बाकी 10 साल से हम इस लाइन में काम कर रहे हैं। आपको एमएसएमई से कितना फायदा हुआ, कितनी मदद मिली है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में? व्यवसाय बढ़ाने के लिए मदद क्या, जैसे हमको अब उस लोन के लिए हमने अप्लाई किया पहली बार। अब अप्लाई किया है, अभी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में है और इसी महीने लास्ट तक या तो अगले महीने की शुरुआत हफ्ते तक वो फाइल हमारी प्रोसेसिंग में है, क्लियर हो जाएगी तो उस हिसाब से फिर हम काम को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सर, अभी तक कुछ सुविधाएं मिली हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ इस एमएसएमई से जुड़ने से हमें ये फायदा मिला है? देखिए, सुविधाओं के नाम पर यह है कि जो इस सरकार में जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे लोगों को ग्रो करने के लिए चांस मिल रहे हैं और लोन मिल रहे हैं, कई और लोगों को भी मिला है। तो हम लोग भी उसी के लिए प्रयासरत हैं कि हम लोग को भी मिल जाएगा तो हम लोग भी थोड़ा सा उसमें कुछ योगदान हम लोगों का हो जाएगा, हम लोग का फ़ायदा होगा। और प्लस और जो लोग हैं उन्हें भी हम लोग जॉब दे पाएंगे अपने साथ, उनकी भी रोज़गार हो जाएगा। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी के ओनर भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं इस एमएसएमई में आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है और उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सर, अपने बारे में बताइए जरूर। नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम भरतराज भूसाल है, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। और मैं सबसे पहले आज के डेट में देखिए साइबर फ्रॉड बहुत होती है। आज के डेट में जो नया ट्रेंड है कि डिजिटल अरेस्ट, इसमें क्या होता है कि आपको एक कॉल आता है, आपके नाम पे कोई पार्सल आया होता है या बोलते हैं कि मैं कस्टम से बोल रहा हूँ और आप इतना पैसा दे दीजिए, या आपके साथ ये गलती, आपने ये गलती किया हुआ है या आपके नाम पे इस तरह का आया हुआ है। तो उसमें उन लोग क्या करते हैं कि फर्जी पुलिस ऑफिसर बनेंगे, रॉ ऑफिसर बनेंगे या ये एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर बनेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद बोलेंगे कि आप इतना पैसा दे दीजिए। अगर बचना चाहते हैं, कोई आपके नाम पे पार्सल आया है उससे बचना चाहते हैं तो एक अमाउंट होती है उसको पेड करने को बोलते हैं और उन लोग आपको ऑनलाइन ही रखने को बोलते हैं। इसमें सबसे प्रिवेंशन है कि आपका सबसे पहले अगर इस तरह की कोई कॉल आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1930, उस पर कॉल करिए। और सबसे बड़ा फ्रॉड होती है बैंकिंग फ्रॉड। आज के डेट में कहीं भी, जैसे हम सभी लोगों का कहीं ना कहीं बैंकिंग अकाउंट्स है, ओटीपी है, चाहे आपको राशन लेना है, राशन कार्ड लेना है, कोई भी ओटीपी जब तक वन टाइम पासवर्ड जो ओटीपी होता है उसको किसी के साथ भी शेयर ना करिए, इससे आप काफी बच सकते हैं। सर, एमएसएमई के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। एमएसएमई मतलब मीडियम एंड स्मार्ट इंटरप्राइजेस होते हैं जो उनकी कैपिटल पूंजी थोड़ा कम होता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव दे रहा है। उद्योग आधार उद्यम पोर्टल होती है, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे मुद्रा लोन है या अगर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है विश्वकर्मा लोन करके है, उसमें जो छोटे छोटे मजदूर या जो काम करते हैं, जैसे चाहे आप सिलाई का काम करते हैं या फिर आप क्या करते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तो आप जो छोटे छोटे दुकान हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार आपको विदाउट कोलेट्रल आपको जो लोन प्रोवाइड करती है उसको सही सदुपयोग करिए, उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रोग्राम की सारी जानकारी दी, एमएसएमई क्या है, इससे लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, लोगों को रोजगार में कितनी मदद मिल रही है। हमने लोगों के अनुभव को भी बताया, लोगों से बात करी, उनका अनुभव कैसा था और एमएसएमई से जुड़कर उन्हें कितना फायदा हुआ, उनका बिजनेस में क्या क्या फायदे हुए हैं, वो सब भी जाना। तो ये आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं अंकिता, न्यूज़ ज़ोन।